जन्म शताब्दी पुस्तक माला 23 आत्मिक उन्नति के 4 चरण। आइए अपने इष्ट से समीपता बढ़ाएं, उपासना के क्रम को सही तरीके से समझें। एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव हमें कल बता रहे थे 4 चरण है। अगर हमें एक अच्छा मानव बनना है, एक अच्छा मनुष्य बनना है, आत्मोत्कर्ष करना है, अपनी आत्मा के समीप पहुंचना है, आत्म तत्व का जागरण करना है, आत्मभाव में स्थित होना है, तो एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। और साधना क्या है? उपासना का मिश्रण है। उपासना और साधना एक साथ चलते हैं। और उपासना मतलब क्या है? अपने परमात्मा के पास बैठना और उसके गुणों को अपने अंदर धारण करना। अपनी बात नहीं चलाना कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, नहीं। उस परमात्मा की सुनना, उसके दिव्य गुणों को अपने भीतर धारण करना, ये था उपासना का क्रम। गुरुदेव ने इसे कल अच्छे से समझाया। अब दूसरा है साधना। क्योंकि साधना जो है 2 चीजों को मिलाकर बनती है, इसलिए गुरुदेव ने कल हमें अच्छे से उपासना समझा दी। और उपासना प्लस साधना, बात साधना से बनेगी। अब साधना का अर्थ है अपने गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन लाना। मनुष्य 84 लाख योनियों में घूमते घूमते उन सारे के सारे प्राणियों के कुसंस्कार अपने भीतर जमा करके ले आया है, जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक नहीं बल्कि हानिकारक हैं। वो तो भी स्वभाव का अंग बन गए हैं और हम मनुष्य होते भी पशु संस्कारों से प्रेरित रहते हैं और पशु वृत्तियों को बहुधा अपने जीवन में कार्यान्वित कर लेते हैं। इस अनगढ़पन को ठीक कर लेना, सुगढ़पन का अपने भीतर विकास कर लेना, कुसंस्कारों को जो पिछली योनियों के कारण हमारे भीतर जमा हुए हैं उनको निरस्त कर देना और अपना स्वभाव इस तरह का बना लेना जिसको हम मानवोचित कह सकें, साधना है। साधना के लिए हमको वही क्रियाकलाप अपनाने पड़ते हैं जैसे एक कुसंस्कारी घोड़े या बैल को सुधारने के लिए उसके मालिक को करने पड़ते हैं। हल में चलने के लिए, गाड़ी में चलने के लिए, कुसंस्कारों से पीछा छुड़ाने के लिए, उनको दूर करने के लिए हमको लगभग उसी तरह से प्रयत्न करने पड़ते हैं जैसे कि सर्कस के पशुओं को पालते हुए उन्हें इस लायक बनाया जाता है कि वे सर्कस का तमाशा देख सके। इसी तरह के प्रयत्न हमको अपने गुण कर्म स्वभाव के विकास के परिष्कार के लिए करने पड़ते हैं। कच्ची धातुओं को जिस तरह से आग में तपा करके उनको शुद्ध परिष्कृत बनाया जाता है, जेवर आभूषण बनाए जाते हैं, उसी तरीके से हमारा कच्चा जीवन कुसंस्कारी जीवन को ढाल करके ऐसा सभ्य और ऐसा सुसंस्कृत बनाया जाए कि हम ढली हुई धातु के आभूषण के तरीके से अथवा औजार हथियार के तरीके से दिखाई पड़े। जंगली झाड़ियों को काट करके माली लोग अच्छे अच्छे झाड़ और खूबसूरत पार्क बना देते हैं। हमको भी अपने झाड़ झंकार जैसे जीवन को परिष्कृत करके, काट छांट करके, समुन्नत करके इस लायक बनाना चाहिए कि जिसको कहा जा सके कि वह सभ्य और सुसंस्कृत है। यहाँ पर एक वाइब्रेशन है इस स्वाध्याय में, इस पैराग्राफ में, कि गुरुदेव कह रहे हैं आसानी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जन्म जन्मांतर के इतने सारे कुसंस्कार अंदर जम गए हैं और उनको निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देर तक सोना, ओवर ईटिंग करना, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, भूख लगी है या नहीं पता ही नहीं पर फिर भी खा लेना। ठीक है, पता है कि एक्सरसाइज करना जरूरी है लेकिन फिर भी टाल मटोल करना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। या जैसे अगर भावनात्मक या वैचारिक स्तर पर देखें तो पता है कि शांत रहना चाहिए लेकिन फिर भी गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, इरिटेट होना। भावनात्मक स्तर से देखें तो चाहे ना चाहे लेकिन कंपैरिजन की फीलिंग आ जाती है, जेलसी आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है। बहुत सारे ऐसे विकार हर लेवल पर, तीनों शरीरों के स्तर पर कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको अच्छे से पता है कि हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और कितने तो हम ऐसे हैं जो प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम ठीक हो जाएं, हम सुधर जाएं, फिर भी हम नहीं सुधर पा रहे। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि क्योंकि ये संस्कार पता नहीं कितने जन्मों से जमे हैं और हम लोग क्या करते हैं, थोड़े दिन मेहनत करते हैं, हो नहीं रहा तो अपने आप ही कहने लगते हैं हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, और वही मैनिफेस्ट होने लगता है। अरे जो गंदगी जमा करने में इतने जन्म लगे हैं उसको साफ करने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो अपना प्रयास हम लगातार करते रहें और एक एक करके उठाएं। ऐसे एक साथ अगर हम सोच लेंगे कि सब कुछ बदल जाएगा तो ऐसे नहीं होगा। एक साथ एक एक करके, मान लो अगर सुबह जल्दी उठने का ही है, ठीक है, अभी हम 8 बजे उठ रहे हैं तो हम सोचे हम 7 बजे उठेंगे, 40 दिन के संकल्प उठाकर, और फिर खुद को छोटी छोटी ट्रीट्स दें और उपासना की शक्ति धारण करें। अपने आप को मान लो सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करना है तो भावना करें, डेली भावना करें सोने से पहले, उठने के टाइम, दिन भर, कि मैं सविता के प्रकाश से जुड़ी हुई चेतना हूँ और सविता के अनुशासन में चल रही हूँ। बार बार अपने आप को बताएं कि मैं सविता के अनुशासन में चल रही हूँ, सविता के दिव्य गुण आप में प्रकाशित होने पर लगेंगे। और उपासना बहुत जरूरी है, मंत्र की शक्ति बहुत जरूरी है। गायत्री मंत्र एक यूनिवर्सली प्रूवन मंत्र है जो हमारे एनर्जी सेंटर्स पे काम करता है। अब ये गंदगी कहाँ जमी है? जन्म जन्मांतर की है, तो स्थूल शरीर में तो है नहीं, तो मिट्टी का ढेला मिट्टी में मिल जाएगा। इसका मतलब कहीं अंदर गहरी जमी है, किसी ऐसी जगह पर जमी है जो दिखता नहीं है।
राइट। ना मुझे अपने विचार शरीर दिख रहा है, ना मुझे भावना है, लेकिन अंदर कहीं कुछ तो है ना, कोई ऊर्जा शरीर, कोई तो एनर्जी सेंटर्स अंदर है। गायत्री मंत्र उन एनर्जी सेंटर्स पर एनर्जी क्रिएट करता है, और जब वो एनर्जी क्रिएट होती है तो गंदगी निकलती है, हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है तो अंदर की सफाई होती है। तो श्रेष्ठ संस्कार पे चिंतन मनन करते करते उपासना करनी चाहिए। और दूसरा, मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट, जैसे जो हम सोचते हैं वही सत्य हो जाता है। कितनी स्ट्रांगली हम सोच रहे हैं, हमारी इंटेंशन और भावना मैटर करती है। पर मान लो जल्दी उठने की बात चल रही है, तो एग्जाम्पल है, मैं सुबह देर तक नहीं सोऊंगी, ये भी बात सही है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, दोनों ही बातों का एक ही अर्थ है ना, लेकिन शब्द भ्रम है और इंटेंशन बड़ी मैटर करती है। तो जब हम ये कह रहे हैं मैं सुबह देर तक नहीं सोऊंगी, तो उसमें देर और सोना दोनों शब्द आ गए। तो बिल्कुल विवेक के साथ अपने अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करना। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, जो चाहिए ना जीवन में, मान लो कि वो हो गया, और स्ट्रांगली मान लो कि वो हो गया। आपकी आदतें अपने आप बदलने लगेंगी, उसके अकॉर्डिंग अपने आप सब कुछ होने लगेगा। कोई शक्ति ऐसी होगी आपके भीतर से प्रकाशित हो जाएगी, तो खुद को वैसे ही विजुअलाइज करो, वैसे ही देखो, जो मुझे चाहिए वो मेरे जीवन में मैनिफेस्ट हो गया, इस तरह से। तो और फिर समय लगेगा, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। नहीं तो क्या होगा, मान लो सोचा है कि 1 साल में ठीक हो जाएंगे, साल भर में रिजल्ट नहीं आया आपकी मन मुताबिक, आपकी इच्छा के अनुसार, तो फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर कहेंगे अरे हमसे तो होता ही नहीं, हमसे तो होता ही नहीं। और जो हो रहा था उसको भूल गए, ग्रैटिट्यूड डालना भूल गए, अरे इतने 1000 जन्म लगे गंदगी को जमा करने में। मान लो साल भर की मेहनत से 50% सुधर गए, तो कुछ सुधरे ही है ना, कुछ अच्छा ही हुआ है। कभी भगवान को थैंक यू बोला उसके लिए, कभी खुद को थैंक यू बोला उसके लिए, कभी अंदर अपने भीतर उस प्रकाश को थैंक यू बोला अपने उस काम के लिए। थैंक यू बोलने का टाइम है ना वो। लेकिन हम लग जाते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 80% इंप्रूवमेंट 50% हुआ है, तो वो 50 दिख ही नहीं रहा, फोकस कहाँ है, वो 30 पे जो नहीं हुआ। अरे 80 तक जाना था, 80 तक जाना था, अरे क्यों। तो जब भी कोई कर्म करें, जब भी कोई उठाए, शरणागत होकर उठाए कि पर भैया भगवान जी, हमसे कहा जा रहा है तो हम उठा रहे हैं, और हम पूरा मेहनत करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, फल आपके हाथ में है। हम लेकिन अपने मेहनत में चोरी नहीं करेंगे, मेहनत पूरे दिल से, पूरे मन से करेंगे। तो और फिर जब हम पूरे मन से मेहनत करेंगे, शरणागत होकर करेंगे, उस परमात्मा के पास बैठकर करेंगे, तो रिफाइनमेंट अपने आप होगा, सवाल ही नहीं कि ना हो। तो उपासना के टाइम पर श्रेष्ठ को धारण करना, जप करना, साधना करना, और फिर साधना पूरे दिन चेक लगाना। अब मान लो हमने गुस्से का लिया है तो चेक लगा लिया। अगर पहले 10 बार गुस्सा आता था, 1 महीने बाद 8 आ रहा है, फिर और 1 महीने बाद 6 आने लगा, तो इम्प्रूवमेंट है ना। इस इम्प्रूवमेंट के लिए अपने आप को ट्रीट दो, भगवान को थैंक यू बोलो, और लगातार चलते चलो, लगातार चलते लो। कभी ना कभी एक ऐसा दिन आएगा जब शांति रहने लगेंगे, परमानेंट चेतना शांत हो जाएगी। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से शायद अच्छे से समझ में आया होगा। हमने स्वाध्याय के क्रम में गुरुदेव यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि बहुत पक्का बनना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और एक संस्कार को पिक करके निकालना पड़ेगा, वो तो साधना घटित होगी। अब इसके लिए हमको नित्य ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपनी गलतियों पर गौर करना चाहिए, उनको सुधारने के लिए कमर कसनी चाहिए, और अपने आप का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और जो कमियां हमारे स्वभाव के अंदर हैं उन्हें दूर करने में जुटना चाहिए। आत्म विकास इसी का एक हिस्सा है। इसका क्या एक स्टेप हुआ, आत्मनिरीक्षण, बारीकी से खुद को देखना, लेकिन उसके गिल्ट में नहीं जाना। कमी देखी, जानी, समझी, एक्शन प्लान एग्जीक्यूट, और आगे बढ़ गए, बस इतना। ऐसा नहीं अरे मुझ में तो ये कमी है, मुझ में तो ये कमी है, इसके गाना नहीं गाना है, मुझ में कमी है, एक्सेप्टेड, ठीक है। अब गुरु के सानिध्य में, परमात्मा के सानिध्य में लग के, कमर कस के तैयार, एक्शन प्लान करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, बस। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हमको अपनी संकीर्णता में सीमित नहीं रहना चाहिए, अपने अहम को और अपनी स्वार्थपरता को, अपने हितों को व्यापक दृष्टि से बांट देना चाहिए। दूसरे के दुख हमारे दुख हो, दूसरे के सुख में हम सुखी रहें। इस तरह की वृत्तियों का विकास हम करें तो कहा जाएगा कि हमने जीवन साधना करने के लिए जितना प्रयास किया उतनी सफलता पाई। कि कहां से कहां ले गए देखो गुरुदेव। अब जिस चीज में हम स्थित हो गए ना, वो हमारे अंदर से रेडिएट होने लगती है। मान लो आप एक शांत आत्मा हो, तो यकीन मानो आपके आसपास के सब लोग ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे। हो गई ना सेवा अपने आप। और आप किसी से प्यार से कहोगे ना, शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपके वो कहे हुए शब्द सामने वाले की आत्मा को स्पर्श कर जाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को तपा कर एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसेस में गुजर कर खुद को गुरु तत्व के सानिध्य में शांत किया है। तो वो फूल आपके अंदर खिल गया, वो वाला, और वो खिल गया तो उसकी खुशबू फैल गई अपने आप। तो आसपास अपने आप सारी वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, साधना से सिद्धि की बात प्रख्यात है। अब देखो कितनी बढ़िया वो सिद्धि मिल गई ना, कि अरे 100 लोगों ने ये बात बताई थी, हमने सुनी लेकिन असर नहीं हुआ, पर जब आपने बताई ना तो असर हो गया। ऐसा हम लोगों को नहीं लगता कई बार कि कोई हमें कुछ बताता है तो वो बात हमने पहले कई बार सुनी होती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्तित्व के बताने पर असर होने लगता है। क्यों?
उस व्यक्तित्व ने अपने आप को घिसा है, उसने मेहनत करी अपने ऊपर, परमात्मा के आशीर्वाद से कृपा है और मेहनत करी है उस कृपा से, इसलिए जब वो व्यक्तित्व बोल रहा है तो अपने ऊपर असर पड़ रहा है उस बात का, तो वो सिद्धि हो गई। जीवन की साधना की सिद्धि भी इसी प्रकार है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। अन्य किसी बात में तो संदेह की गुंजाइश भी है। देवी देवताओं की उपासना करने पर हमको फल मिले न मिले हमें नहीं पता, लेकिन जीवन की साधना करने के परिणाम निश्चित रूप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवन में लाभ के रूप में देखे जा सकते हैं। यह साधना के बारे में निवेदन किया गया। कितना सुंदर गुरुदेव ने साधना के बारे में बताया। और अब हम आज से एक संकल्प ले लें कि हम साधना में अपने अंदर कौन सा इंप्रूवमेंट चाहते हैं। कोई एक चीज तो उठानी है आज, है ना। 40 दिन का संकल्प लो, 40 दिन का करके ले लो कि मुझ में ये एक कमी है, मैंने देख ली, ओके, एक्शन प्लान नाउ, इसको सुधारने के लिए क्या करना है, नेक्स्ट वॉक। और तीनों शरीर के स्तर पर सुधारना है। पहले मेरा भाव श्रेष्ठता से जुड़ेगा, मेरा विचार एक अच्छी अफर्मेशन क्रिएट करेगा जिसमें ऑल सारे पॉजिटिव वर्ड है उसको विजुलाइज करेगा, और फिर कमर कसकर कर्म के स्तर पर तैयार हो जाएंगे और लगातार करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक मैनिफेस्ट ना हो जाए। 40 दिन करके बढ़ाते जाएंगे। तो आज के लिए स्वाध्याय इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु तत्व शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।